आप बाढ़, वो शैतान कह रहा है कि तूने ओदे घराने ते ओदी हर चीज ते चुगिर्द बाढ़ लगाई है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने अपने लोगों के चुगिर्द क्या लगाई है? बाढ़ लगाई है। वो शैतान ते खुदा दी आसमान ते गल हो रही है ते शैतान कहता मैं ओदा कुछ नहीं कर सकता, तू सरफराजी ही नहीं दिंदी। कहता मैं जमीन ते मैं मूरी ते घूमदा फिरदा तेरे को आ गया। खुदा कह रहा कि मेरे बंदा यूसुफ ते कदी गौर कीता ही? कहता हाँ मैं जानना, पर तू ते उन्होंने सरफराज ही ना कीता, ओदे चुगिर्द बाढ़ लगाई तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मीन्स ये है कि खुदावन ने अपने लोगों के चुगिर्द क्या लगाई है? बाढ़ लगाई है। शैतान उन्हें तक कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उसकी ताकत देख ले, वो कहाँ आसमानों पर गया है, फरिश्तों के दरमियान खुदा की हजूरी में। आज का जो हमारा कलाम का उन्वान है, आज का जो हमारा कलाम का मौजू है, नोट फरमा लीजिएगा, हादसात, आफात और नजात की याद है। मेरे पीछे बोलेंगे, हादसात और आफात और नजात की याद है। मेरे अजीजों, आज पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। आजकल जो पाकिस्तान है मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बारिश, आंधियां और सैलाबों ने कई शहरों और गांवों को डुबो दिया है। कुछ लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं, कुछ लोग घरों से महरूम हो चुके हैं और कई खानदान दर बदर हो चुके हैं। ऐसे वक्त में हमारे दिलों के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो लोग हैं जिनके ऊपर आफत आई हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, लोग दर बदर हो गए, कुछ लोग मर भी गए, क्या ये लोग ज्यादा गुनाहगार थे? क्या हम बड़े रास्तबाज हैं कि हम बच गए? ये एक सवाल उठता है। तो ऐसा ही सवाल खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में किया गया। यीशु के ज़माने में ऐसा ही एक सवाल किया गया। कुछ लोग एक बुर्ज के गिरने से हलाक हो गए। एक बुर्ज था उस वक्त, और उसके नीचे 18 लोग जो हैं उसके नीचे दबकर हलाक हो गए। और लोगों ने सोचा शायद वो सबसे बड़े गुनाहगार थे, इसलिए वो बुर्ज के नीचे दबकर हलाक हो गए। मगर यीशु ने क्या फरमाया? यीशु ने फरमाया नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करो तो तुम भी वैसे ही हलाक हो। अगर तुम तौबा ना करो तो तुम भी वैसे ही हलाक होगे। आइए हम खुदा के कलाम को खोलते हैं और उसमें से हम अपनी जिंदगी के लिए सीखते हैं। लूका तबीब की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 3 से 5 आयत को पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ खोलिएगा। लूका तबीब की अंजील 13 बाब उसकी 3 से 5 आयत को पढ़ेंगे। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करो, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होंगे। तो तुम सब इसी तरह हलाक होगे। जी, या क्या वो 18 आदमी जिन पर शलूम का बुर्ज गिरा बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के रहने वाले और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे। मैं तुमसे कहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। मेरे अजीजों, हादसात और आफात दूसरों की गुनाहगारी का सबूत नहीं, बल्कि सब के लिए तौबा और नजात की याद है।
सबके लिए तौबा और निजात के लिए याद दहानी है। जब ये वाक़यात आते हैं, जब ये मुश्किलात आती हैं, तो जो बच जाते हैं उनके लिए निजात के लिए याद दहानी है कि हम भी जो हैं अपने आप को दुरुस्त कर लें। ये आफात हम पर भी आ सकती हैं, ये मुश्किलात हम पर भी आ सकती हैं। अगर वो दर बदर हैं, वो उजड़ गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं, तो हम इतने पाक साफ नहीं हैं कि हम अपनी उस रास्तबाजी के सबब से बचे हुए नहीं। ये खुदा हमें एक सबक सिखाता है, हमें एक टाइम, एक मुद्दत, एक मोहलत देता है खुदा, ताकि हम इन चीज़ों को जान सके। इंसान सोचता है कि मौत और हादसात सिर्फ दूसरों के लिए हैं, इंसान सिर्फ यही सोचता है, लेकिन यसू ने साफ कहा अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब वैसे ही हलाक होंगे, जिस तरह वो 18 लोग एक बुर्ज के नीचे दबकर हलाक हुए। हादसे और आफात दूसरों की हलाकत की कहानियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी निजात के लिए एक बुलंद आवाज है। हालेलुया। हादसा सब पर आ सकते हैं, हादसा सब पर आ सकते हैं। आफात नेक और गुनाहगार सब पर आ सकते हैं। आफात जो हैं ये ना समझ लें कि असी नेक या ते साढ़े उत्ते आफता नहीं आ सकतियां। मैं अभी हवाला पढ़ूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह का बंदा रास्तबाज था और उसके ऊपर आफतें कैसी आई। अभी आप सुन लें वो हवाला पढ़ूंगा और आपको पता चल जाएगा कि एक रास्तबाज के ऊपर कितनी बड़ी आफत आ गई। ये हमारे सीखने के लिए कलाम है। तवज्जो की ज़रूरत है कि कलाम जो आज का कलाम है वो हमारी नसीहत के लिए कितना मुफीद है। आइए मेरे साथ खुदा का कलाम खोलेंगे। अय्यूब की किताब 1 बाब उसकी 8 आयत को पढ़ें जी। खुदावन ने शैतान से कहा, खुदावन ने किसे कहा? शैतान से कहा, क्या तू मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर करता है? खुदावन ने किससे कहा? शैतान से कहा, क्या तू मेरे बंदा, किसके बंदा? मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी गौर करता है। खुदा कह रहा है कि अय्यूब मेरा बंदा है। किसका बंदा है? अय्यूब मेरा बंदा है। क्या तू उसके हाल पर भी गौर करता है? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर है। मेरे अजीजों, आफात नेक और गुनाहगार सब पर आ सकती है। जिंदगी गैर यकीनी है, कोई नहीं जानता कि कल की होएगा, किसी दिन कोई नहीं जानता। ये रास्तबाज आदमी है और खुदा कह रहा है कि इस जैसा बंदा पूरी दुनिया में नहीं है। आगे पढ़ेंगे अय्यूब 1 बाब 18 से 21 आयत को पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे कि उसके ऊपर अभी आफतें कैसे आएंगी जी। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और आदमी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खा रहे थे और मैं नोशी कर रहे थे और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन नौजवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पहनावा चाक किया, अपना पैराहन, उसने जो पैराहन पहना था उसको चाक किया और अपना सर मुंडवाया और जमीन पर सजदा किया
और जमीन पर सजदा किया और कहा नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा, और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया, खुदावन ने दिया और खुदावन ने लिया, और खुदावन ने लिया। खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा का नाम मुबारक हो। मेरे अजीजों, अय्यूब मैं चाहूंगा कि अय्यूब की पहले बाब की पहली आयत पढ़ेंगे कि अय्यूब कैसा बंदा था, अय्यूब चीज क्या थी। अय्यूब जिसके घर में ये आफतें आई हैं, उसके बीवी बच्चे एक जगह घर के अंदर खाना खा रहे थे और उनके ऊपर एक जोर से आंधी चली और उनके ऊपर सारा उनका जो घर है वो उनके ऊपर गिरा और सब कुछ मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वो है क्या है, अय्यूब है क्या है, हम देखेंगे कि वो कितना अमीर और कितना बड़ा शख्स है। जी, उसकी सरजमीन पर अय्यूब नाम एक शख्स था, अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था, और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके हाथ 7 बेटे, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें, उसके पास दौलत कितनी है, उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। मतलब कि उसकी मलकियत देखें, वो कितना अमीर शख्स है और खुदावन ने उसको कितना सरफराज किया है। आगे इसको जरा गौर से देखेंगे, आगे जो इसका तसलसल है उसको जानेंगे कि ये कितना अमीर शख्स है और इसके ऊपर आफत कैसे आई, देखते हैं। जी, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों। खुदा के बेटे, मेरे भाई, खुदा के बेटे जो हैं, कलामे मुकद्दस में खुदा के बेटे फरिश्तों को कहा जाता है। खुदा के बेटे फरिश्तों को कहा जाता है। एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हो और उनके दरमियान शैतान भी आया। गौर करने वाली गल जी, गौर करने वाली बात है। और उनके दरमियान शैतान भी आया। किन्ना दे नाल? फरिश्तियां दे नाल। कहां? खुदावंद के हुजूर फरिश्तियां दे नाल शैतान भी आ गया। देखें उसकी पावर, देखें उसकी पावर देखें आप। जी, आगे पढ़ेंगे। और खुदावन ने शैतान से कहा, हम शैतान को, इब्लीस को ऐसे ही समझते हैं, वो बहुत ताकतवर है, अपने आप को समझता है। लेकिन यीशु के आगे उसकी ताकत खत्म हो जाती है। खुदावन यीशु के आगे उसकी ताकत खत्म हो जाती है। और खुदावन ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है। खुदावन ने कहा शैतान से कहा तू किथों आ रहा है, कहां से आता है। जी, शैतान ने खुदावन को जवाब दिया। आगे शैतान का जवाब सुन ले। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। जमीन ते इधर उधर घूमता फिरता ते सैर करता तेरे कोल भी पहुंच गया। जी, खुदावन ने शैतान से कहा,
खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल को अब मैं आपको जहां लेके जाना चाहता हूं ना, अय्यूब तक, जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं अय्यूब तक, वहां सुने कि खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरा बंदा, क्या बात हो रही है आसमान पर, बात कहां हो रही है, आसमान पर फरिश्तों के दरमियान, और वहां शैतान आ गया और बात हो रही है, खुदा कह रहा है शैतान से कि तू किधर आ गया, उन्हें कहा मैं तो घूमता फिरता, जमीन तो घूमता फिरता, बस मैं आ गया। तो खुदा ने कहा कि क्या तूने मेरा बंदा अय्यूब को देखा, मेरा बंदा, खुदा उसको अपना बंदा कह रहा है, मेरे बंदे अय्यूब को देखा है जी। खुदावन ने शैतान से कहा, खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया, मेरे बंदा अय्यूब के हाल ते भी गौर किया, मैनू किन्ना सरफराज किया है, उस दी जमीन ते ओदे वगैरह मशरिक ते उस एरिया में उस जैसा बंदा ही नहीं है, उस जैसी सरफराजी मैंने किसी को दी ही नहीं है, इतना मालदार है, और वो मुझसे डरता है, वो मुझसे डरता है, और मैंने उसको कितनी सरफराजी दी हुई है, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल, आगे सुन लो, खुदा कह रहा है कि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी, और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता, जो खुदावन से डरता और बदी से दूर रहता और हो, बदी से भी दूर रहता है, कोई नहीं, कोई नहीं है। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, शैतान ने, सुन लो हुण गौर दे नाल, शैतान ने खुदा नू जवाब दिता, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है, क्या अय्यूब यूं ही खुदावन से डरता, वो कह रहा है कि तू नू सरफराजी ये नहीं दिती है, तू ओदे ते मेहरबानी है ना, एवें थोड़ी तेरे तो डरता, क्या तूने उसके, आगे सुने, क्या शैतान कह रहा, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और उसके घर के चौगिर्द और जो कुछ उसका है, और जो कुछ उसका है, क्या कह रहा है, तूने उसके घर के चौगिर्द और जो कुछ उदा माल दौलत है उसके चौगिर्द और उसके सब गिर्द चारों तरफ, और उसके चौगिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई, बाड़ नहीं लगाई, बाड़ नहीं लगाई, बाड़ समझते हैं आप, बाड़, वो शैतान कह रहा है कि तूने ओदे घराने ते ओदी हर चीज ते चौगिर्द बाड़ लगाई है, तो मेरे अजीजों खुदा ने अपने लोगों के चौगिर्द क्या लगाई है, बाड़ लगाई है। वो शैतान ते खुदा दी आसमान ते गल हो रही है, ते शैतान आंदा मैं ओदा कुछ नहीं कर सकता, तू उन्हें सरफराजी ये नहीं दिती, वो आंदा मैं जमीन दी मैं मूरी ते घूमदा फिरदा तेरे को आ गया, तो खुदा कह रहा है कि मेरे बंदा अय्यूब ते कदी गौर कीता ही, वो आंदा हाँ मैं जानना उन्हें, पर तू ते उन्हें सरफराज ही ना कीता है, ओदे चौगिर्द बाड़ लगाई, तो मैं तो उदा कुछ नहीं कर सकता। मीन्स ये है कि खुदावन ने अपने लोगों के चौगिर्द क्या लगाई है, बाड़ लगाई है, शैतान उन्हें तक कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, हालांकि उसकी ताकत देख ले, वो कहां आसमानों पर गया है, फरिश्तों के दरमियान खुदा की हजूरी में। आगे जरा गौर से पढ़िए, सुनेंगे, तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, मुल्क से बढ़ गए हैं, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ा कर, वो अभी शैतान कह रहा है कि तू जरा अपना हाथ बढ़ा के ना, जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, उसके छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर, क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करे, के खुदा से वो शैतान कह रहा है कि यार तू जरा सब कुछ ओदे चौगिर्द बाड़ लगाई है, तू ओदे ते शफकत बड़ा हाथ रखिया ना, एनू जरा हटा, एनू जरा हटा, ते फिर मैं वेखांगा कि वो तेरी किन्नी की रिस्पेक्ट करदा, वो तेरी किन्नी की इज्जत करदा है, वो तेनू किन्ना क मानदा है। जी खुदावन ने शैतान से कहा, खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, खुदावन ने शैतान से कहा कि देख तेरे पास उसका सारा इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना, सिर्फ
उसको हाथ नहीं लगाना। तब शैतान ने खुदा के सामने से चला गया। शैतान जड़ा है ना खुदा के सामने तो चला गया। खुदावन ने उसको कहा कि ठीक है, तू उसको कुछ नहीं कहना, उसको हाथ नहीं लगाना, बाकी तू सब कुछ कर सकता। खुदावन ने अपनी बाड़ उससे हटा दी। शैतान नु इजाजत दे दी, जा जो मर्जी कर ला, जो मर्जी कर ला, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना। तो मेरे अजीजो, आफात नेक और गुनाहगार पर सब पर आ सकती है। जिंदगी गैर यकीनी है, ये सब सुन ले, नेक हो या गुनाहगार हो, जिंदगी गैर यकीनी है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। बस ये पहला सबक हमें बताता है कि हादसात सब पर आ सकते हैं, हादसात सब पर आ सकते हैं। अयूब जैसा नेक आदमी, खुदा शैतान से कह रहा कि तूने मेरे बंदा को देखा है, तो उस पर कितनी बड़ी आफत आई। सब कुछ एक ही दिन से उजड़ गया, एक ही दिन में सब कुछ उड़ गया। तो मेरे जीजो, बस ये पहला सबक हमें बताता है कि हादसात सब पर आ सकते हैं। लेकिन दूसरा सबक ये है कि हादसात खुदा की तरफ से एक रूहानी पैगाम है। हमें क्या है? रूहानी पैगाम है। जितने हादसात, जितनी मुश्किलात अभी इस वक्त में पाकिस्तान में या दुनिया में हो रहे हैं, ये एक रूहानी पैगाम है हमारे। बुर्ज के गिरने को यीशु ने तौबा के साथ जोड़ा। बुर्ज को जब वो बुर्ज गिरा था, उस वक्त 18 लोग उसके नीचे दबकर मर गए थे। तो खुदाम यीशु मसीह ने उसको तौबा से उसको जोड़ा। आइए हम इब्रानियों का खत 9 बाब उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे, 27 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 बाब 27 आयत को पढ़ेंगे जी। तो आज जो हम कलाम मुकद्दस में सीख रहे हैं कि खुदा हमें बचा रहा है। जितनी मुश्किलातें इस वक्त हो रही हैं, जलजले आ रहे हैं, आंधियां चल रही हैं, तूफान आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, जलजले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर। और जो वो लोग मर गए हैं वो कोई गुनाहगार नहीं है, हमारे से ज्यादा बड़े गुनाहगार नहीं है। लेकिन खुदा हमें ये तौबा की तौफीक दे रहा है कि हम उसके हुजूर झुकें। उसने हमें ये जिंदगी दी है, उसने हमें ये मौका दिया है ताकि हम तौबा करें जी। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। एक बार मरना और अदालत का होना मुकर्रर है। मरना मुकर्रर है। जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम इसी जो लोग इसी पे यकीन कर रहे हैं और वो अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हादसात को जो मर रहे हैं वो ये नहीं जानते, वो बोल रहे समझते कि शायद वो कोई गुनाहगार हैं, उनके ऊपर आफतें आ रही हैं। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारे ऊपर तो कोई नहीं है ना, हम तो जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये एक सबक है। ये हर न्यूज़, हर चैनल पर खबरें चल रही हैं, हालात ख़राब हैं, मुश्किलात हैं, तूफान आ रहे हैं। हमारे लिए एक रूहानी पैगाम है। मेरे जीजो, हादसे याद दहानी के लिए हैं कि हमें अपनी रूहानी हालत संजीदगी से देखनी है। ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि खुदा की आवाज़ है कि पलट आओ। और हमारे लिए सबक ये है कि खुदा की मर्जी है कि तौबा करें। खुदा की क्या मर्जी है? कि तौबा करें। खुदा की मर्जी है कि सब तौबा करें। दूसरा पतरस बाब 9 आयत को पढ़ेंगे। खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता, खुदावन अपने वादों में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। करता है इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि वो ये चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे जीजो, खुदा हमें वक्त देता है ताकि हम अपने गुनाहों से बाज आए।
हाथ साथ इस बात का ऐलान करते हैं कि निजात के लिए अभी वक्त है। हाथ साथ जो हो रहे हैं वो ये ऐलान कर रहा है कि अभी वक्त है, हम बाज आ जाएं, हम अपनी जिंदगियों को चेक करें, तौबा करें। ये वक्त कभी किसी के ऊपर भी आ सकता है ना। हम कोई इतने बड़े रास्तबाज तो है नहीं अयूब की तरह। अयूब भी आ गया इसी रगड़े से, अयूब भी आ गया रगड़े में। तो मेरे अजीजों, हमें ये वक्त दिया गया है, ये मोहलत दी गई है। खुदा सिर्फ तौबा की दावत ही नहीं देता बल्कि मुश्किल वक्त में तसल्ली भी बख्शता है। ये हमारे लिए मैसेज में तसल्ली और उम्मीद है। मसीह तसल्ली और उम्मीद है। आइए दूसरा करंथियों 1 बाब उसकी 3 से 4 आयतें पढ़ेंगे। ये मेरी आखिरी आयत है। दूसरा करंथियों 1 बाब 3 से 4 आयतें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा। कौन कह रहा है? पालूस रसूल लिख रहा है करंथियों को, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है, और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में, वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है, जो खुदा हमें बख्शता है, उनको भी तसल्ली दे सकें, उसको भी तसल्ली दे सकें, जो किसी तरह मुसीबत में है, जो किसी तरह किस में है? मुसीबत में, मुसीबत में है। कलीसिया की जिम्मेदारी दुआ करना, मुतासरीन की मदद करना। चलो हम मदद नहीं कर सकते तो हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए। निजात की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाना, हम कलाम मुकद्दस की हम खुशखबरी तो दे ही सकते हैं ना, दुआ कर सकते हैं, खुदा के कलाम को दूसरों तक फैला सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे अज़ीज़ों, हादसात और आफात दूसरों की गुनाहगारी को ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सबको तौबा करनी चाहिए। ज़िंदगी मुख्तसर है, लेकिन मसीह में निजात यकीनी, मसीह में निजात यकीनी है। यसु आज हमें कहता है, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होंगे। जिस तरह वो 18 आदमी बुर्ज के नीचे दबकर हलाक हुए थे, या जिस तरह सैलाब के अंदर बहुत सारे लोग हलाक हो गए, दर बदर हो गए, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए। हमारे लिए, कलीसिया के लिए अमली पैगाम क्या है? हम अपने दिलों को जांचें, मुतासरीन के लिए दुआ करें और अमली मदद करें। खुदा के हजूर आजिज़ी से तौबा करें, खुदा के हजूर आजिज़ी से तौबा करें, अंजील की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम खुदा का शुक्र करें कि खुदावन ने हमें ये ज़िंदगी दी है, हमें ये सांसें दी हैं और तौबा का वक्त दिया हुआ है। हम तौबा कर लें। मैंने एक लड़का था, जब हम सल्वेशन आर्मी में खिदमत कर रहे थे, तो एक बच्चा था, तो उससे मेरा ख्याल 20 साल उसकी उम्र होगी। तो उस वक्त बपतिस्मे हो रहे थे, बपतिस्मे काफ़ी लोगों को दिए, और अभी भी प्लान कर रहे हैं कि बपतिस्मे दिए जाएं। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो हैं बपतिस्मे की तैयारी करें, तो हम भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। और ये मैं ऐलान भी करना चाहता हूँ कि कब आपको सूट रहेगा। ये एक फैमिली है, इनके हैं तकरीबन कोई 5-6 लोग हैं, तो आप भी हैं, रज़ाक भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, अंकल भी हैं, अंकल इमानुएल भी हैं, उन्होंने भी बपतिस्मा लेना है। आपने लिया हुआ बपतिस्मा? नहीं लिया हुआ? तो आप भी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
तो हाँ, ये एक रास्तबाजी है, इसको मुकम्मल करना ज़रूर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस रास्तबाजी को कबूल किया। ये हुक्म है, ये खुदावंद यीशु मसीह का ये हुक्म है कि नए सिरे से पैदा होना। हम कलाम को फॉलो करेंगे, ये कलाम को फॉलो करना ये हुक्म है। ये हम पानी के अंदर जाके बपतिस्मा लेते हैं तो वो एक दफ़ा थोड़ी हम धुल जाते हैं, क्योंकि रोज़ ही हम नहाते हैं। तो वो एक जब हम हुक्म को पूरा करते हैं, कलाम के हुक्म को, उस रास्तबाजी को जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने भी तो कबूल किया था ना, उसने भी तो इस रास्तबाजी को किया था ना, किया था। ब्लेस तो वो भी हुए थे जब उनका नाम रखा गया था, 8 दिन के थे, उनका नाम रखा गया था, ब्लेस तो वो भी हुए थे। लेकिन ये इस रास्तबाजी को यीशु ने पूरा किया, और हमारा भी फर्ज है कि हम इस रास्तबाजी को पूरा करें। तो बात हो रही थी उस बेटे की, तो मैंने उससे कहा कि बपतिस्मा ले ले बेटा। तो उसने कहा मैं ना हले बड़ा गुनाहगार है, तो मैं हले बड़े गुनाह करने नहीं, मैं बड़ा गुनाहगार है, तो हले मैं बड़े गुनाह करने नहीं, ते हले मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं बपतिस्मा लैके मैं गुनाह कैसे कर सकना, फिर तो ब्रेक लग जाएगी। तो मेरे अजीजों, वक्त का कुछ पता नहीं है। आज का जो कलाम है, आप देखें कि कितनी आफतें आ रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आप न्यूज़ देखें, पता ही नहीं चलता कि कल लोग थे आज नहीं है, परसों थे आज नहीं है, कितने लोग घरों के घर उजड़ गए हैं। तो चाहता हूँ कि खुदावंद की इस रास्तबाजी को हम कबूल करें, और जो है बपतिस्मे के लिए अपने आप को रेडी करें। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो खुदावंद फिर इसके बाद फिर हमें रूहुल कुद्दुस के इनाम भी देता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था तो मैं भी एक आम शख्स था, और जब मैंने एक हमारे खादम आते थे घर पर, तो उन्होंने हमें कलाम सुनाया, और जब मैंने उनके कलाम को सुना तो मैंने जाना कि खुदावंद की रास्तबाजी को कबूल करना जो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस रास्तबाजी को कबूल किया, तो फिर हम कौन हैं? तो इस रास्तबाजी को कबूल किया, इसको बपतिस्मा लिया, तो खुदावंद ने फिर रूह से मामूर किया, रूह की तोड़े दिए, रूह के फल दिए। तो आप इस रास्तबाजी को पूरा करें। खुदावंद देखिए इस तरह आपके रास्तों को हमवार करें। तो अगले संडे जो है वो प्रोग्राम बनाया है, तो आप मुझे इबादत के बाद जो है बता दीजिएगा कि कौन कौन जो है वो इस रास्तबाजी को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो फिर हम जो है बपतिस्मे के लिए जाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत। गॉड ब्लेस यू।